नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमने अब तक पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र आदि तंत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम चर्चा करेंगे तंत्रिका तंत्र या जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, तंत्रिका तंत्र कहते किसे हैं, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों व वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी शरीर के जितने भी विभिन्न अंग हैं उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना तथा अंगों व वातावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित कराने वाला जो तंत्र है वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसी के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसके अंतर्गत आते हैं मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क को भी यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क। दूसरा जो तंत्रिका तंत्र का भाग था परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें कायिक तंत्र व स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आते हैं। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क व मेरुरज्जु के बारे में आज हम देखेंगे। बात करते हैं मानव मस्तिष्क। देखिए, जो मानव मस्तिष्क है यह शरीर की एक जटिल संरचना है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यह क्या है, एक प्रमुख अंग है। मानव मस्तिष्क क्या है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका प्रमुख अंग है। साथ ही यह तीन भागों में क्या है, बटा हुआ है। तो देखते हैं मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क। देखिए, मानव मस्तिष्क एक संरचना के द्वारा सुरक्षित रहता है। उस संरचना को कहते हैं हम खोपड़ी। यानी मानव मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है तथा इसमें एक द्रव्य भरा रहता है। इस द्रव को कहते हैं मस्तिष्क मेरुद्रव्य। मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहा जाता है। मस्तिष्क मेरुद्रव्य। मस्तिष्क के अगर भार की बात करें तो इसका वजन होता है लगभग 1500 ग्राम। अगर इसके आयतन की बात करें हम तो यहाँ इसका आयतन होता है लगभग 1300 सीसी। यानी जो मस्तिष्क है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख अंग है। यह खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। इसमें एक द्रव्य पाया जाता है जिसे मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहते हैं। इसका जो भार होता है लगभग 1500 ग्राम होता है, तो इसका आयतन लगभग 1300 सीसी होता है। बात करते हैं, जो मस्तिष्क होता है मुख्य रूप से तीन पार्टों में डिवाइडेड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हम विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, जो चित्र दे रखा है यह है हमारा मानव मस्तिष्क। यहाँ पर देखो, इसे तीन भागों में डिवाइडेड किया गया है। ये अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क। ये तीन जो भाग है इनमें डिवाइडेड किया गया है। इन्हें हम देखते हैं। देखिए, जो अग्र मस्तिष्क है यह मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बना होता है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो मानव मस्तिष्क है उसका जो अग्र मस्तिष्क है यह मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बना है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये प्रमस्तिष्क है। ये भाग दिखाई जो दे रहा है यहाँ पर, ये थैलेमस है तथा ये जो भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये भाग वाला ये है हाइपोथैलेमस। तो इसके एक एक भागों की हम बात करते हैं। इसका पहला भाग ले लेते हैं हम, प्रमस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। जो पूरा मस्तिष्क है इसका जो सबसे बड़ा भाग है यह प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है।
प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी कि जो प्रमस्तिष्क है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग बनाता है। यानी मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। यह मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। अब जो प्रमस्तिष्क है यह दो गोलार्धों में बटा होता है, दो गोलार्धों में विभाजित होता है, बटा होता है, और दोनों गोलार्धों में एक द्रव्य भरा रहता है जिसे कहते हैं हम घूसर द्रव्य। जो दोनों गोलार्ध हैं उनमें जो द्रव पाया जाता है उसे घूसर द्रव्य कहते हैं। घूसर द्रव्य बाहर की तरफ होता है तथा अंदर की तरफ एक द्रव्य और पाया जाता है जिसे कहते हैं हम श्वेत द्रव्य। यानी कि जो प्रमस्तिष्क है दो गोलार्धों में बटा हुआ है। इसमें दो प्रकार के द्रव्य मिलेंगे, बाहर की तरफ मिलेगा घूसर द्रव्य, अंदर की तरफ मिलेगा श्वेत द्रव्य। जो घूसर द्रव्य है इसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं, कॉर्टेक्स भी इसे कहा जाता है। या जी इसका जो रंग है घूसर होने का कारण क्या है? तंत्रिकाओं की अधिकता के कारण, तंत्रिकाओं की अधिकता के कारण। यानी इसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं वो अधिक होती हैं जिसके कारण ही इसका जो रंग है वो घूसर हो जाता है। तंत्रिकाओं की अधिकता के कारण इसका रंग है वो कैसा हो जाता है? घूसर हो जाता है। अंदर की तरफ जो द्रव्य पाया जाता है उसे श्वेत द्रव्य कहा जाता है। जो दोनों गोलार्ध हैं आपस में एक पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं जिसका नाम है कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। यानी जो दोनों गोलार्ध हैं एक पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं, उस पट्टी का नाम है कार्पस कैलोसम। प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? यह है सोचने, विचारने, ज्ञान, चेतना आदि का कार्य करता है। यानी जो प्रमस्तिष्क है सोचने, विचारने, ज्ञान, चेतना आदि का कार्य करता है। जो प्रमस्तिष्क है अग्र मस्तिष्क का क्या है? सबसे बड़ा भाग है। साथ ही मस्तिष्क का भी सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। यह दो गोलार्धों में बटा होता है और इनमें जो दो प्रकार का द्रव्य वो पाया जाता है, घूसर द्रव्य है। यह तंत्रिकाओं की अधिकता के कारण इसका रंग घूसर हो जाता है। अंदर की तरफ श्वेत द्रव्य पाया जाता है। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं। इसका मुख्य काम का क्या है? सोचना, विचारना, ज्ञान, चेतना आदि का ये कार्य करता है। उसके बाद में जो अग्र मस्तिष्क है इसका दूसरा भाग आता है थैलेमस। अग्र मस्तिष्क है इसका दूसरा भाग आ जाता है थैलेमस। यहां पर इसका दूसरा भाग ले लेते हैं हम थैलेमस। थैलेमस अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क है यह थैलेमस को चारों तरफ से घेर के रखता है। यह थैलेमस है, इसको चारों तरफ से घेर के रखने का काम कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क भाग क्या करके इसको चारों तरफ से घेर के रखता है। जो थैलेमस है, थैलेमस मुख्य रूप से प्रेरक व संवेदी संकेतों का केंद्र होता है, संकेतों का केंद्र होता है। यानी कि जो थैलेमस है यह प्रेरक व संवेदी जो संकेत है उनका केंद्र होता है। आगे बात करते हैं हम अग्र मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है देखिए यह अग्र मस्तिष्क के डाइएनसिफेलोन, डाइएनसिफेलोन भाग पर पाया जाता है। डाइएनसिफेलोन भाग पर पाया जाता है। यानी जो हाइपोथैलेमस है अग्र मस्तिष्क का ये जो डाइएनसिफेलोन भाग है इस पर क्या होता है? ये पाया जाता है। जो हाइपोथैलेमस है यह मुख्य रूप से क्या क्या काम करता है? भूख, प्यास, थकान, निद्रा, भय, घृणा, प्रेम, ईर्ष्या
आदि पर नियंत्रण रखने का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। देखिए जो हाइपोथैलेमस है यह अग्र मस्तिष्क के डाइएनसेफेलॉन भाग पर पाया जाता है। इसका मुख्य काम भूख, प्यास, थकान, निद्रा, भय, घृणा, प्रेम जितने भी जो कार्य किए जाते हैं वो मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है शरीर में भूख प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है, वो हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है और पीयूष ग्रंथि क्या करती है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। इस कारण पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि और यह पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण करता है, इस कारण से मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो हमने जो मस्तिष्क था उसका अग्र मस्तिष्क जो भाग था वो देख लिया। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। जो मध्य मस्तिष्क है, देखिए जो मध्य मस्तिष्क है यह 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। जो मध्य मस्तिष्क है यह 4 पिंडों से बना होता है, 4 पिंडों से बना होता है। जो मध्य मस्तिष्क है ये 4 पिंडों से बना होता है और प्रत्येक पिंड को कहा जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। यानी कि जो मध्य मस्तिष्क है यह मुख्य रूप से 4 पिंडों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पिंड को कहा जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, जिसमें आगे के जो 2 पिंड हैं, आगे के जो 2 पिंड हैं वो देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा पीछे के जो 2 पिंड होते हैं, पीछे के जो 2 पिंड होते हैं वो श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी जो प्रत्येक जो पिंड था उसे हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कह रहे थे, उसमें से आगे के जो 2 पिंड थे वो देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा पीछे के 2 पिंड श्रवण यानी सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। जो मानव मस्तिष्क में जो पश्च मस्तिष्क है यह भी देखो 3 भागों से मिलकर बना होता है। अनुमस्तिष्क, ये जो भाग है ये अनुमस्तिष्क है, ये वाला भाग है ये कहलाता है पोन्स, तो इसका जो पीछे का हिस्सा क्या है ये कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हम सबसे पहले जो पश्च मस्तिष्क है इसका सबसे पहले भाग ले लेते हैं हम अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क देखिए जो अनुमस्तिष्क है यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा था, प्रमस्तिष्क था। दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है अनुमस्तिष्क। यह मुख्य रूप से ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अनुमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। जैसे हाथ व पैरों की पेशियां, यानी जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है उसका जो अनुमस्तिष्क है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जिसके कारण व्यक्ति का तंत्रिकाओं पर से जो नियंत्रण है या जो पेशियों पर से जो नियंत्रण है वो हट जाता है और व्यक्ति सीधी रेखा में नहीं चल पाता। कोई व्यक्ति सीधी रेखा में नहीं चल पा रहा है अल्कोहल के सेवन के कारण, उसका मस्तिष्क का कौन सा भाग ज्यादा प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ही व्यक्ति को सीधी रेखा में चलाना है, जैसे ऐसे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियां, उन पर नियंत्रण का कार्य अनुमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हम ले लेते हैं इसका दूसरा भाग पोन्स। इसका जो दूसरा भाग है ये पहला हो गया, दूसरा भाग ले लेते हैं हम पोन्स। पोन्स क्या करता है, विभिन्न भागों को, मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य, विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य
किसके द्वारा किया जाता है? पोन्स के द्वारा। जो पोन्स होता है वह मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग हैं उनको आपस में जो जोड़ने का कार्य है वो पोन्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में तीसरा इसका भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा इसका तीसरा भाग आ जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, जो मेडुला ऑब्लांगेटा है यह मुख्य रूप से अनैच्छिक तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है। जो अनैच्छिक तंत्रिकाएं हैं, अनैच्छिक तंत्रिकाएं, अनैच्छिक जो तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिकाओं पर नियंत्रण, जो अनैच्छिक तंत्रिकाएं हैं उन पर नियंत्रण का कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा किया जाता है। जैसे हृदय धड़कन है उसका नियंत्रण हो गया, और पाचक रसों का स्राव है, और रक्त परिसंचरण है, यानी जो अनैच्छिक जो तंत्रिकाएं हैं उन पर नियंत्रण का कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा किया जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो किससे जुड़ा होता है? मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। यहाँ पर जो मेरु रज्जु है इससे क्या है? ये जुड़ा हुआ है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा इसका क्या होता है? मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, और यह मुख्य रूप से जो अनैच्छिक तंत्रिकाएं हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इस प्रकार जो मानव मस्तिष्क है मुख्य रूप से हमने देख लिया 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। हमने इसके जो विभिन्न भाग हैं उनके हमने कार्य देख लिए। अब बात हम करते हैं मेरु रज्जु की। मेरु रज्जु किसे कहते हैं? देखते हैं मेरु रज्जु। देखिए मेरु रज्जु, मेडुला ऑब्लांगेटा का पश्च भाग, इसका मेडुला ऑब्लांगेटा का, मेडुला ऑब्लांगेटा का पश्च भाग किसका निर्माण करता है? मेरु रज्जु का निर्माण करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा का जो पश्च भाग है वो मेरु रज्जु का निर्माण करता है। जो मेरु रज्जु है इसका प्रारंभ तो कहां से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से। प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ है वो कहां से होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा से, मेडुला ऑब्लांगेटा से। और ये अंत कहां होता है? इसका अंत कहां होता है? यह हमारी जो मेरुदंड है, मेरुदंड में पतले धागे के रूप में, पतले धागे के रूप में क्या होता है? इसका अंत हो जाता है। जो अपने मेरुदंड या जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उसमें नीचे पतले जो धागे के रूप में है क्या होता है? इसका अंत होता है। जो मेरु रज्जु है इससे लगभग 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं या जुड़ी होती हैं, तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। इसका मुख्य काम क्या है? जो मेरु रज्जु है इसका मुख्य काम क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण व संवहन। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई कांटा हमारे पांव में चुभा, वहां से हम पांव को तुरंत हटा लेते हैं, यानी किसी भी क्रिया के ठीक विपरीत होने वाली जो क्रिया है वो प्रतिक्रिया कहलाती है। और ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। साथ ही मस्तिष्क के द्वारा या मस्तिष्क को आने व जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। साथ ही मस्तिष्क को आने जाने वाले जो उद्दीपन है उनका संवहन करने का कार्य भी मेरु रज्जु के द्वारा किया जाता है। तो आज हमने जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके मेरु रज्जु और मस्तिष्क के बारे में हमने विस्तार से देख लिया। इसका जो आगे का जो हिस्सा है बचा हुआ, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो आगे का हिस्सा है उसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।